फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग कर सकते, दोनों क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसका एक्सरसाइज का एक सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है, वो है एक 0.00 है और दूसरा पॉइंट तुम्हारा 36,15 है। ये दो लोकेशन दे रखी है अलग अलग गांवों की, दो अलग अलग टाउन दे रखे हैं इन्होंने, वहां पर दो डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों की। क्या आप इन दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? और ये कहाँ लोकेट करवाया उसने? 7.2 सेक्शन, पिछले पेज में है देखो, ए टाउन और बी टाउन को लोकेट करा रखा है इस तरीके से। तो उसमें वहां पे इसने किया, इस तरीके से निकाला है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके वैल्यू निकाली। तो हमने वही बात बोली है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलती है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है हमारा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ पर, हमें ओनली डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी आएगी, तो अंडर रूट 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस बनेगी। ठीक है, अभी देखो चलो एक और चीज समझा देता हूँ तुम्हारे को इसमें, फॉर्मूले के पार्ट में एक और चीज क्या है जो तुम्हें वहां पे नहीं समझाई फॉर्मूले के साथ में। देखो कोई भी पॉइंट अगर हमारा, जैसे ए कोई पॉइंट है x, y के फॉर्मेट में हमारे पास है, अगर उसकी हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, कहां से निकालनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन क्या होता है, 0,0, उससे डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस क्या आएगी हमेशा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि क्या बन रहा है देखो, फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत सी बार आ जाता है कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, दैट लिखो। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारे पास बन रहा है इस केस में सीधा, इट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है हमारे पास, तो इसकी डिस्टेंस क्या बनेगी फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने क्वेश्चन का, तभी वहां पर भी यही हुआ था, 0,0 था और दूसरा क्या था 36,15 था, तो उसको हम क्या कर सकते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट से सीधा निकाल सकते थे, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकाली गई है, ओरिजिन से निकाली गई है, ओरिजिन से सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है ना, देखो अब नेक्स्ट, इसके बाद में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा सेम बेसिस पे मैं समझाया है। एक तो कोलिनियर प्रूव करना तुम्हारा चेक करना है, और कोलिनियर चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है, तो तुम साइड्स निकालोगे, तुम अपने आप ऑटोमेटिक आइडिया दिख जाएगा कंडीशन को देख के। और तीसरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के है या नहीं है, तो उसने ओनली क्या बोला, आइसोसेलेस के पूछा है, तो हमें राइट ट्रायंगल की चेक करने की जरूरत ही नहीं, उसने जितना पूछा उतना ही करो। उसने बोला कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है क्या, तो हमें ये चेक करना, तीनों साइडें निकाली कि दो साइडें इक्वल तो नहीं आ रही, कहीं अगर इक्वल आ रही है बस एक कोलिनियर की कंडीशन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हारे को ABCD 4 बच्चे दे रखे हैं, चंपा चमेली, ठीक है, वो क्या करते हैं, दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि ABCD जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी जो लोकेशन तुम्हारे को दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तुम बताओ कि क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें ABCD के कोऑर्डिनेट तो मिल जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6,7, पॉइंट्स निकाल लो, क्योंकि A कहां लोकेट हो रखा है इसमें 3 के ऊपर 4, यहाँ पे 3,4 आ जाएगा। ऐसे BCD तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम, तो कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, बट हमें क्या निकालना है, चेक करना है कि स्क्वायर है या नहीं। तो हमारे पास स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, इनको चेक करने का क्या तरीका रहेगा, उसको पहला देखो पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न हमारा ये था कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे कि क्या कंडीशन बनने वाली है। हम सबसे फर्स्ट निकालेंगे AB, BC, CD, AD, चारों तो साइड हो गई हमारी, एंड 2 डायगोनल AC और BD। हमें कुल मिला के 6 पार्ट निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या हुआ, 4 वर्टिसेस तो क्या बनेंगे हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कंडीशन होती है, उसमें 4 साइड होती है और 2 डायगोनल होते हैं। हम क्या फॉलो अप कर रहे हैं, पहले चारों साइडें निकाल रहे हैं और 2 डायगोनल्स निकाल रहे हैं। उसने ये कहा है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है बताओ, और दूसरी कंडीशन है क्या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है। तो हम सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करते हैं हमारी, वो है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो अगर इसमें जो प्रॉपर्टीज अपन लिख रहे हैं वो प्रॉपर्टीज अगर बन रही है तो वो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज कहां ले जाएगी हमारे को, जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाएगा। बट अगर उनमें से कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, देन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको चेक करना पड़ेगा। भाई सबसे पहली चीज तो अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो गई है
जो प्रॉपर्टीज हमें जरूरत है, अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, देन डेफिनेटली उस केस में क्या बनने वाला है कि क्वाड्रेटिक तो बनेगा। वो स्पेसिफाई कौन सा होगा? देखो स्पेशल क्वाड्रेटिक कौन से हमारे, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और स्क्वायर है। अगेन दूसरे भी हैं, ट्रेपेजियम भी है, काइट भी है, बट जो हमारे मेन चार फिगर है उसके ऊपर ज्यादा बेस्ट कंडीशन आती है। ठीक है, काइट और ट्रेपेजियम भी आ सकता है, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना, वो भी अपने को समझ में आना चाहिए, बट ज्यादातर केस है वो तुम्हारे चारों पे बेस्ट आते हैं। अब देखो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले हम चारों साइडें निकालेंगे, चारों साइडें निकालेंगे तो चारों साइडें कौन सी होगी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाल दिया, और इधर से निकाला ए सी और बी डी। पहला स्टेप ये होता है कि इनमें से कोई पार्ट चारों में से आपस में इक्वल नहीं है, चारों की चारों क्या है? अनइक्वल साइड्स है। अगर चारों की चारों अनइक्वल साइड्स है तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल कब बनता है कब नहीं बनता है, ये मैं क्वेश्चन के साथ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है उस केस में। अच्छा, इस केस को भी अपन लेफ्ट करते हैं, सेकंड केस पे सीधा आते हैं कि अगर मान लो प्रॉपर्टीज बनती है तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल तो बनना ही है, वो कौन सा बन रहा है वो चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला केस अपना क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे अभी अपन कि वहां पे क्या बनती है कंडीशन, कैसे नहीं बनती, उसी के साथ मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट वो भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसके ऊपर चलते हैं अपन। अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स के जो पेयर आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी अगर हमारे पास आता है तो उस केस में हमारा क्या बनता है? दो चांसेस हमारे पास क्रिएट होते हैं। एक तो बनने का चांस है पैरेललोग्राम और दूसरा चांस है रेक्टेंगल, क्योंकि इन दोनों ही फिगर्स में ऐसा होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। बट यहां पर कौन सा फॉलो अप होगा? फिक्स थोड़ी ना है कि पैरेललोग्राम ही बनेगा रेक्टेंगल बनेगा, तो वो चीज कहां से डिसाइड होती है? इन डायगोनल के पार्ट से। अगर AC और BD इक्वल नहीं है, इस केस के फॉलो होने के बाद में अगर AC और BD नहीं है तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। सेकंड, अगर AC और BD इक्वल आ गए तो क्या बनेगा? हमारा रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, दूसरा केस ये तो हो गया यहां पे कंडीशन कि अगर मान लो चारों ही साइडें इक्वल आ गई तो क्या चांसेज हुए? चारों साइडें कहां इक्वल होती है हमारे पास? एक तो होती है रोम्बस में और एक होती है हमारी स्क्वायर के अंदर होती है। ठीक है, एक तो होती है हमारे पास रोम्बस में और दूसरी होती है हमारे पास स्क्वायर में। अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, उसमें ये चीजें सब ट्राई होगी एक एक करके, ठीक है ना। अब देखो अगर चारों ही साइडें हमारी इक्वल है तो क्या बनेगा? रोम्बस या स्क्वायर। उसमें भी डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अपन? इस डायगोनल की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं और चारों साइडें इक्वल आ रही तो क्या बनेगा? रोम्बस। और अगर डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं और चारों साइडें इक्वल नहीं आ रही है तो क्या बन रहा है? हमारा स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन इसकी हो गई कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि साइड्स इक्वल आ रही है तो क्या होएगा? अपोजिट वाली इक्वल आती है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, और सारी इक्वल आ रही तो क्या कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा एक और चीज है बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास में, देखो इसके अलावा मेरे पास एक और चीज है कि अगर तुम्हें इतना सा ही प्रूव करना हो कि पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है, केवल ओनली क्या करें? पैरेललोग्राम के लिए, तो उसके लिए एक अलग केस भी लगाया जा सकता है मिड पॉइंट वाला डायगोनल्स का। बट मेरी नजर में बेटर ये कि तुम्हारे को इस तरीके से करने पे सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो एक पर्टिकुलर केस से अपने को उलझना जरूरत नहीं है, मैं यही बोलूंगा। तो अपने बेटर है अपन इसी को फॉलो अप करें। एक केस जो एक्स्ट्रा वो मैं नहीं समझा रहा हूँ तुम्हारे को, क्योंकि वो अपने केवल एक ही जगह काम आता है, अगर वो भी अपन जानकर लेना चाहें तो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर ये कंडीशन तुम्हारे पास आती है। ओके, तो तुम्हारे पास ये कंडीशन होगी। अब इसके बेसिस पे कोई सा भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा बंदा तुम कर सकते हो, इस चार के थ्रू तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं तो हमें क्या निकालना है, कौन सा स्पेशल फिगर है क्वाड्रेटिकल का, वो अपने को चेक करके बताना। तो ये तो तुम कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हारे को। जैसा भी तुम्हारा क्वेश्चन था इसका, वो तुम कर सकते हो फॉलो अप। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्पल के फॉर्मेट में करवा देता हूँ इसका। देखो इसका क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, तुम्हारा 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है?
तुम्हारे पास 4 5 7 6 सी है तुम्हारे पास 4,3 और 1,2। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे पास आ रहा है। हमें चेक करना है कौन सा बन रहा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों पार्ट निकाल लो इधर। और उसके बाद क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी, डायगोनल्स भी निकालना है। अब ये तो हमेशा निकलेंगे, चाहे स्पेशल फिगर बनो चाहे मत बनो, चाहे क्वाइडल बनो या नहीं बनो, छह की छह चीजें निकलने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। देखो ए बी कितना आएगा, 7 - 4 तो रूट, पूरा कर देता हूं मैं। देखो 6 - 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 इक्वल्स टू √10, ये बना मेरे पास। ठीक है। नेक्स्ट आएगा तुम्हारे पास 4 - 7, यहां से लिख लो, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 9 18, दैट इज इक्वल्स टू 3√2। ठीक है। नेक्स्ट वाला आएगा सी डी, कितना आएगा देखो, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 + 1 10। और नेक्स्ट क्या आया, ए डी हमारे पास, ए से डी पे देखो, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 18, 3√2। यूनिट सब में लगानी है अपने को। ठीक है, ये चीज तुम्हारे पास है। अब हमारे को क्या करना है, एसी और बीडीओ निकालना। एसी कितना आ रहा है देखो, एसी हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों को देखते हैं। 4 - 4 0, 5 - 3 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 2। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो, इसके बाद में बीडी, बीडी किन से है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी आई, 7 - 1 तो 6 स्क्वायर, 6 - 2 4 स्क्वायर, इट इज 36 + 16 52, 2√13 यूनिट। ये हमारे पास कंडीशन इसमें बन चुकी है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कंडीशन फॉलो अप होने के साथ साथ वैल्यूज बन रही है या नहीं बन रही। पहले तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, देखो बना के देख लो एंड टू एंड। ये ए बी सी डी है, ठीक है ना। ए बी कितना है, √10, ये भी √10 है, डी सी भी हमारा, और ये 3√2 और ये 3√2 है। ए सी कितना आया है हमारे पास, 2 यूनिट आया है, और बी डी जो आ रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, 2√13 आ रहा है। क्या ये सारी कंडीशन प्रॉपर फॉलो हो रही है। देखो अगर हम सम ऑफ टू साइड चेक करते हो, डेफिनेटली ग्रेटर देन थर्ड साइड आ ही रहा है हर जगह पे। कोई सी जगह अपन पेकअप देखें तो हम हर जगह पे देख सकते हैं इस चीज को। √10 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से ऊपर जा रहा है, ये भी 2 से ऊपर जा रहा है, दोनों का सम इससे आ ही जाएगा ज्यादा। ऐसे अगर इन दोनों को देखें तो 2 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये कंडीशन बन रही है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमारे पास सारी चीजें फॉलो अप हो रही है। ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी अगर ये अपोजिट साइड के पेयर्स इक्वल आ जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है, हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, इम्प्लाइज दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे, सिंस साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides are equal and diagonals are unequal, so it's a vertices of, so these are the vertices of the parallelogram। किसके हो गए ये, पैरेललोग्राम के आपके वर्टिसेस इसके हो चुके हैं। अपोजिट साइड इक्वल आ गई है पेयर, और डायगोनल्स क्या आ गए इसके, अनइक्वल आ गए। ये क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया। इंप्लाइज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका स्पेशल फिगर कंप्लीट। ठीक है, करो इसको।